मैं चाहता हूँ कि कांग्रेस आए। अभी बीच में वो देवेंद्र फडणवीस आए, पुलिया जो था ना वो पूरा डैमेज था, एक्सीडेंट के बहुत केसेस हुए वहाँ पर। खाने में भी हर चीज़ में जीएसटी लग रहा है, जिसके वजह से माँ बाप को बच्चों को पाल के हो नहीं रहा है। मेरा तो विचार है कि पंजाबी आना चाहिए। तो हम किसी को वोट नहीं देंगे। कुकरेजानी हमारे इधर उद्घाटन कर रहे हैं, वो तो हो गया पर अभी तक काम चालू नहीं हुआ था। आप यहाँ पर रेट बढ़ा रहे हैं, सिलेंडर का रेट बढ़ गया, पेट्रोल का रेट बढ़ गया। जीत तो हमारे लिए दोनों बराबर है, क्योंकि हम समाज में रहते हैं कि समाज में किसके विरोध में बोल नहीं सकते। जो मजदूर लोग हैं उनकी रोजी नहीं बढ़ रही है। कांग्रेस अगर मस्ती नहीं रहती है तो कांग्रेस और इसमें टक्कर होगी, नहीं तो बीजेपी आ गई। अभी तो फिलहाल में कांग्रेस का ही जोर है। वीरेंद्र कुकरे ने सिर्फ जरी पटका में काम किया है, बस उसके अलावा कहीं नहीं किया। कांग्रेस ही आना चाहिए। जनता का मूड कांग्रेस की तरफ। बीजेपी ही आएगी, ईवीएम मशीन उनके हाथ में है तो उन्हीं की आएगी। बदलाव चाहिए, हाँ बदलाव चाहिए। बीजेपी चाहे उसके बाद में कोई है नहीं, मैं तो बोला कांग्रेस आने को ना। तो बीजेपी ने भी काम तो बहुत कुछ किया है, लेकिन लोगों का विश्वास नहीं बैठ रहा है। तो बीजेपी आ सकती। काम बरोबर झाला पाहिजे, तो मशीनच्या डिफॉल्ट आहे। गड्डेच गड्डे आहेत, तो पाणी येच नाही, मग घरी नाही पाणी। सिर्फ जनता बेवकूफ बन रही है वोट देके। सरकार अपने हिसाब से काम कर। बीजेपी का तो ये तो शो पार्टी है, अभी से उन्होंने चुनाव चालू कर दिए। उत्तर नागपुर की जनता के बीच अभी हम लोग आए हैं। नागपुर का चुनावी माहौल जिस तरीके से गर्म हुआ है, देखना यह है जनता की राय क्या है उत्तर नागपुर के, किनको नगर सेवक बनाना चाहती है, किस पार्टी के साथ जनता खड़ी है और क्या क्या जनता की मूलभूत सुविधाएं हैं जिसकी मांग वो अपने आने वाले नगर सेवक से करना चाह रहे हैं। आइए लोगों की राय जानते हैं, थोड़ी सी चाय पीते हैं, चाय पे चर्चा करते हैं और उनसे पूछते हैं कि वो अपने नगर सेवक से क्या उम्मीदें लगाए रखे हैं और इस बार उत्तर नागपुर की जनता किसके साथ खड़ी है, क्या कांग्रेस के साथ खड़ी है या बीजेपी के साथ खड़ी है या फिर कोई अन्य के साथ खड़ी है। ये देखते हैं इनसे बात करके। क्या लगता है आपको इस बार जनता किस पर भरोसा दिखाएगी? नागपुर के जो इलेक्शंस है उस पर क्या लगता है जरीपटका के एरिया के लोग किस पर भरोसा जताएंगे? जरीपटका के लोग तो बीजेपी पे ही भरोसा करेंगे, बट मैं चाहता हूँ कि कांग्रेस आए, क्योंकि जिस तरीके से पेट्रोल के रेट बढ़े हैं और अपना नागपुर में जब कोई नेता आता है तभी कंस्ट्रक्शन चालू होता। अभी बीच में वो देवेंद्र फडणवीस आए तो कड़वी चौक का पुलिया का आधा काम करे उन लोगों ने, नहीं तो पहले वो पुलिया जो था ना वो पूरा डैमेज था, एक्सीडेंट के बहुत केसेस हुए वहाँ पर। कड़वी चौक के और अपना हमारा बेजन बाग का भी इलाका है, वहाँ पर भी ना लोग साफ सफाई नहीं करते, पूरा गंदगी रहती है। तो बीजेपी का आने का इस बार कोई चांस लग रहा नहीं है मेरे को। कई लोग बोल रहे हैं कि वीरेंद्र कुकरेजा ने अच्छा काम किया था, तो हो सकता है कि बीजेपी को लोग चुन के भेजे वो, लेकिन वीरेंद्र कुकरेजा इधर काम ही नहीं कर रहे ना। हमारा बस्ती में चल के देखो, उनको बताओ क्या है। आप यहाँ पर रेट बढ़ा रहे हैं, सिलेंडर का रेट बढ़ गया, पेट्रोल का रेट बढ़ गया, जीएसटी पहले तो कितना 10% पे थी 12% पे आ गई, तो ऐसा नहीं चलता ना। और ये टैक्स जो हमसे वसूल कर रहे, तो नागपुर में थोड़ा करने को ना इन लोगों ने। पूरे रोड डैमेज रहते, कैसे कैसे रहते, एक्सीडेंट हर आड़े दिन देखते रहते हम। आपको क्या लगता है इस बार इलेक्शंस में कौन सी पार्टी यहाँ से जीत कर आ सकती है? कांग्रेस। कांग्रेस आएगी? कांग्रेस क्या ऐसा ही कांग्रेस से क्या उम्मीदें लगाए? जब से कांग्रेस का राज चालू था यहाँ पे उतनी महंगाई थी नहीं, और आजकल का मतलब ऐसा ज़माना है कि हर चीज़ में महंगाई, जीएसटी, खाने में भी हर चीज़ में जीएसटी लग रहा है, जिसके वजह से माँ बाप को बच्चों को पाल के हो नहीं रहा है। और एजुकेशन में भी बहुत मतलब दिक्कतें आ रही है। घर पे बाप कमा के लाएगा, 400 रुपये रोजी से बाप काम पे जाता, घर के बच्चों को पालेगा या फिर हमारी पढ़ाई को देखेगा। इसलिए 12th के बाद से पढ़ाई भी छोड़ दी है। अभी वही 100-200 रुपये जो भी है कमा लेते हैं, दूध बांटने के काम पे जाता हूँ मैं। यहाँ पे एक बुजुर्ग हमारे साथ अनुभवी मौजूद है, इनसे बात करते हैं। काका क्या लगता है इस बार इलेक्शंस में कौन सी पार्टी जीत सकती है? जीत तो हमारे लिए दोनों बराबर है, क्योंकि हम समाज में रहते हैं कि समाज में तो किसके विरोध में बोल नहीं सकते। भी हमारे समाज को देखकर वोट करेंगे या आपकी जो जनता की जो मूलभूत सुविधा है उसका अधिकार जो मिलना चाहिए? दोनों तरफ से देते, कांग्रेस भी देती, ये भी देते। सुविधा की कोई कमी नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे दोनों जो लोग हैं, सूरज जग्यासी बोलो, यहाँ विक्की कुकरेजा बोलो, दोनों अच्छे हैं काम के लिए। तो इस बार जनता किस पर भरोसा जताएगी? नहीं, मैं नहीं बोल सकता उसके बारे में यार क्योंकि फिर वो गलत हो जाएगा। हमारे लिए दोनों बराबर है। आपने क्या मन बनाया हुआ है क्या कि इलेक्शन का माहौल देखेंगे उसके बाद मन बनाएंगे? नहीं, माहौल देखने के बाद में नहीं बनाएंगे। माहौल वही है जो चल रहा है अभी
फिर भी आपके जैसे अक्सर देखा जाता है कि चाय पे चर्चा होती है, यहाँ पे जो लोग बात करते हैं उसके अनुसार क्या लगता है आपको? कुछ आते हैं बोलने के लिए, बोलते हैं तो हम तब ध्यान नहीं देते, अपनी इसमें रहते हैं मगन, तो हम सुनने का काम करते हैं उनका बस। तो सुनने में पब्लिक कुछ बोल देती है कि भाई हम लोग इस बार तो बीजेपी को लाएंगे या हम कांग्रेस को लेकर आएंगे, ऐसा कुछ? मेरा तो विचार है कि पंजा ही आना चाहिए, बस पंजा ही आना चाहिए। क्या लगता है इस बार यहाँ पे इलेक्शंस है, क्या लगता है जनता क्या मन बनाई है और किसके लिए वोट करने वाली है? किसी के लिए वोट नहीं करेंगे, क्योंकि हम ऐसे भी हमारे बस्ती में रोड राड है नहीं, तो हम किसी को वोट नहीं देंगे। कई लोग बोल रहे हैं कि वीरेंद्र कुकरेजा ने अच्छा काम किया है तो उनको शायद जनता चुन के लाएगी। वो अगर हमारे बस्ती के अगर रोड बनाते समता नगर इलाके के, तो हम मतदान करेंगे उनको। इस बात पे मैं कुछ कहना चाहूँगा, क्योंकि कुकरेजानी हमारे इधर उद्घाटन कर रहे हैं गुरुवार या शुक्रवार को, गई गुरुवार या शुक्रवार को, अभी तक वहाँ का काम चालू नहीं हुआ है। और हमारे जो महल्ले जी है तो उनका बहुत ज़्यादा ट्राई चालू है वहाँ पर हमारे इधर रोड बनाने का, समता नगर एरिया, नारा साइड, श्रमिक नगर, अभी तक उद्घाटन रोड हो गया है, खंडीकरण जो बोलते हैं अपना कच्चा रोड, वो तो हो गया पर अभी तक काम चालू नहीं हुआ वहाँ का। ऐसे तो इस बार फिर जनता ने आपके हिसाब से क्या मन बनाया हुआ है? वो तो जनता ही है, अब जो जनता की सेवा करेंगे, हमारे इधर अभी जो कर रहे हैं हमारी जो सेवा महल्ले जी, तो उनके यहाँ तो हमारे यहाँ जो इलेक्शन होने चाहिए तो उनको टिकट मिलना चाहिए महल्ले जी को, हमारी तरफ से अच्छा कॉन्ट्रैक्ट रहेगा उनकी तरफ से। और वो हमारे इधर 2-3 जन हैं, पर हमारे यहाँ महल्ले जी अगर को टिकट मिलती तो अच्छी बात है। कई लोग बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ईवीएम मशीन के जगह अगर बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए तो अच्छा रहेगा। वो अच्छी बात है 100%, क्योंकि अभी भारतीय जनता पार्टी तो आप देख ही रहे हो कैसे है, हर कोई चीज़ में कांग्रेस को गिराने के लिए भी भारतीय जनता पार्टी ऐसी कर रही है, पर भारतीय जनता पार्टी भी देखा जाए तो एक प्रकार से अच्छी ही है, गलत नहीं बोल सकते, वो भी अच्छी है, ये बात है। क्या लगता है इस बार जो नागपुर में इलेक्शंस होने वाले हैं 2017 के बाद होने वाले हैं, क्या मूलभूत सुविधाएं आप चाहते हैं अपने आने वाले नगर सेवक से? मैं यही चाहती हूँ कि जो महंगाई बढ़ गई है, जो मज़दूर लोग हैं उनकी रोजी नहीं बढ़ रही है, यानी हर साल वही आता है महंगाई, बस वही कम होना चाहिए। तो इस बार जनता का मूड क्या लग रहा है, किसके साथ खड़ी है? कांग्रेस के साथ जी। आपको क्या लगता है इस बार जनता का मूड क्या है और क्या मूलभूत सुविधाएं जो नगर सेवक अपने आप उम्मीदें लगाए उनसे? सर जी, बात तो ये है कि अभी लोगों के ऊपर रहता है कि यार कांग्रेस को लाना कि बीजेपी को लाना। बीजेपी आ रही है, थोड़ा बहुत अच्छा कुछ काम कर रही है, कांग्रेस आएंगी वो थोड़ा बहुत अच्छा काम करेंगी। अब बात ये है कि यानी थोड़ा सा जो महंगाई का वातावरण चल रहा है वो कम होना चाहिए। तो जिस तरीके से हम बोल रहे हैं कि वीरेंद्र कुकरेजा ने काफ़ी अच्छा काम किया है, जरी पटका के लिए हो या इधर आसपास के एरिया में हो, तो क्या लगता है उनके लिए कुछ है? हाँ, वो आना चाहिए कि वो तो समाज के लिए भी अच्छे कर रहे हैं और बहुत सा काम अच्छा करे उनने, अच्छा है, यानी उनका वर्ड भी अच्छा है और वो सब इसके लिए अच्छे लेके चल रहे हैं वो। और जितने लोगों से अभी हमने बात किया, कुछ लोगों का मानना है कि ईवीएम मशीन्स को हटाकर बैलेट पेपर से चुनाव कराना चाहिए। जो ये अच्छा है, ये बहुत अच्छा है, रजिस्टर हो गया, बैलेट पेपर हो गया, मशीन हटा के, अगर मशीन नहीं रहती है तो कांग्रेस और इसमें टक्कर होंगी, नहीं तो बीजेपी आ गई। आ गई। क्या लगता है इस बार इलेक्शंस हो रहे हैं 2017 के बाद में नागपुर में, नगर सेवक के इलेक्शंस में जनता का मूड क्या लग रहा है यहाँ की उत्तर नागपुर की? अभी तो फिलहाल में कांग्रेस का ही जोर है, क्योंकि यहाँ पर हमको भाजपा वालों ने कुछ भी नहीं दिए, हम लोग यानी इतने सालों से यहाँ पर उनको चुनकर लाए, लेकिन उनका कोई वर्कआउट नहीं है। सिर्फ अपने एरिया के यानी जहाँ वो रहते हैं, जहाँ उनके कार्यकर्ता है, बस वहीं काम करते हैं और बाकी दूसरे स्लम एरियाओं में उनका ध्यान ही नहीं है। कई लोगों का बोलना है कि वीरेंद्र कुकरेजा ने अच्छा काम किया हुआ है। बिल्कुल नहीं, सब फेक है, फेक न्यूज़ है ये। वीरेंद्र कुकरेजा ने सिर्फ जरी पटका में काम किया है, बस उसके अलावा कहीं नहीं किया। सिर्फ जरी पटका एरिया उनके अंडर में आता है, सिर्फ उसी का वर्क किया है, बाकी दूसरे अदर एरिया में कोई काम नहीं किया। तो इस बार फिर जनता का मूड कांग्रेस की तरफ है? जी जी बिल्कुल, जनता का मूड कांग्रेस की तरफ। क्या लगता है सर आपको कि इस बार का मूड क्या है जनता का? जनता देती है बराबर, उनको बताना नहीं पड़ता। नहीं, वोट नहीं पूछ रहे आपसे, आप क्या मूलभूत सुविधाएं की मांग कर रहे हैं कि जिस वजह से आप अपने नगर सेवक चुनेंगे? काम होने को ना बस्ती के, बस वही यानी
तो इस बार जिस तरीके से बोला जा रहा है कि इलेक्शन वोटिंग मशीन जो होती है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम, उसको हटाकर अगर बैलेट पेपर से चुनाव किया जाए तो अच्छा रहेगा, ये कई लोगों का बोलना है। और जो अच्छा है वो वैसे होने को ना, हाँ जो अच्छा है वो होने को ना। इस बार उत्तर नागपुर की जनता का क्या मूड लग रहा है? आप नगर सेवक चुनने वाले हैं, क्या मूलभूत सुविधाएं हैं जो आप चाहते हैं कि आपके नगर सेवक आपके लिए करें? रोड चाहिए बढ़िया एक नंबर, और रास्ते हमारे इधर के गड्ढे वड्ढे हैं बहुत सारे, वो भी नाले का बनना चाहिए अच्छा। और देखते हैं अभी क्या होगा करके। जनता का मूड क्या लग रहा है अभी आपको? आप इतने लोगों से मिलते हैं दिन में, इतने जगह घूमते हैं, क्या लगता है जनता का मूड? कांग्रेस ही आना चाहिए, कांग्रेस आना चाहिए। कांग्रेस ही आना चाहिए, कांग्रेस आएंगे, बदलाव चाहिए, हाँ बदलाव चाहिए। पर कई लोग बोल रहे हैं कि वीरेंद्र कुकरेजा ने अच्छा काम किया है। हाँ करे होंगे, अपने को तो उतना उनके बारे में ये नहीं है। हाँ, कांग्रेस चाहिए। कांग्रेस चाहिए। 2017 के बाद नागपुर में इलेक्शंस होने जा रहे हैं, क्या लगता है इधर उत्तर नागपुर की जनता किस पर भरोसा जता रही है? क्या मूड है जनता का? बीजेपी ही आएगी। बीजेपी आएगी, वही है। कई लोग बोल रहे हैं कि कांग्रेस भी आ सकती है। बीजेपी के हाथ में है पूरा माहौल। अच्छा, बस बीजेपी ही आएंगी, ईवीएम मशीन उनके हाथ में है तो उन्हीं की आएंगी। कई ईवीएम मशीन से अच्छा याद आया, कई लोग बोल रहे हैं कि अगर बैलेट पेपर से चुनाव हो तो शायद चुनाव अच्छे हो सकते हैं। बैलेट पेपर पे ही होना चाहिए, ईवीएम मशीन नहीं है अच्छी। मशीन में नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। आपका क्या लगता है कि बैलेट पेपर से होने चाहिए चुनाव? बिल्कुल 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 बैलेट पेपर से ही होना। ये मशीन क्या है आजकल बहुत घापा कर रही है। ऐसा है किसके वो मतदान किसको जा रहे हैं, हाँ इधर के मतदान कहाँ जा रहे हैं, फिर वहाँ पेटियाँ भी गायब हो जाती है कि नहीं। तो इस बार इधर उत्तर नागपुर की जनता किसके साथ खड़ी दिखाई दे रही है? यानी किसको जिताने के पीछे लगी है? नहीं वो बीजेपी है, उसके बाद में तो कोई है नहीं। मैं तो बोला कांग्रेस आने को ना, इसके पहले इंदिरा गांधी के ज़माने में वो भी थे तो वो ठीक थे, लेकिन ये बीजेपी आ रही तो सबको तेल लगा रही। हाँ पेट्रोल महंगा, फिर बाद में सस्ता, लोगों के पेटियाँ भरते, ये करते वो करते, बस वही है। आपको क्या लगता है इस बार उत्तर नागपुर की जनता किस पर प्यार लुटाने वाली है? एक्चुअली भैया मैं यहाँ से हूँ नहीं, छत्तीसगढ़ से हूँ, फिर भी मेरे उद्देश्य से ना कांग्रेस ही आनी चाहिए। बीजेपी हर जगह, बीजेपी से ऑटो वालों से बहुत परेशानी हो रही है। हम लोग जहाँ भी गाड़ी चला रहे हैं, हमारे यूनियन के लोग भाई लोग, हर जगह ट्रैफिक से भी दिक्कत होती है और हम ही लोग को गलती ठहराते हैं। कहीं भी जैसे शहर में कोई एक्सीडेंट वगैरह होता है ना, तो सारी चीज़ें हमारे ऊपर आती हैं। छत्तीसगढ़ में भी तो बीजेपी सरकार है अभी भी। तो हमने बीजेपी को वोट नहीं दिया, फिर भी बीजेपी जीती, तो उसमें क्या बोल सकते हैं। हम तो हमेशा कांग्रेस के समर्थन थे शुरू से और रहेंगे। जय श्री राम। सर इस बार उत्तर नागपुर की जनता किसके साथ खड़ी दिखाई दे रही है और क्या मूलभूत सुविधाएं जनता मांग कर रही है जिसके लेकर नगर सेवक चुना जाए? उत्तर नागपुर में अब उत्तर नागपुर की जनता का ऐसा है, समस्या यहाँ पर ऐसी है कि जो बीजेपी के कार्यकर्ता है अभी यही हमेशा जीत कर आ जाते हैं यहाँ से, है कि नहीं। तो बीजेपी ने भी काम तो बहुत कुछ किया है, लेकिन लोगों का विश्वास नहीं बैठ रहा है ईवीएम मशीन पर। ऐसा लग रहा है कि भैया कुछ गड़बड़ी से वो लोग जीत कर आते हैं करके। अभी इस वक्त जनता अपने ऊपर निर्भर रहेंगी कि भैया किसको जीता, कौन ज़मीन से जुड़ा हुआ है, किसको जीता के लाना चाहिए, है कि नहीं। कई लोगों का बोलना है कि ईवीएम मशीन के बजाय बैलेट पेपर से चुनाव होने चाहिए। ये तो बहुत ज़रूरी है, बैलेट पेपर से चुनाव होना, ईवीएम से नहीं होना चाहिए। ईवीएम से नहीं होना चाहिए। क्या लगता है इस बार बीजेपी या फिर कांग्रेस या फिर अन्य किस पर भरोसा जताएगी उत्तर नागपुर की जनता? बीजेपी आ सकती। बीजेपी आ सकती है। हाँ। वीरेंद्र कुकरेजा का नाम काफी चल रहा है। सब वीरेंद्र सवेरे से घूम रहे थे उधर जेरपटके में। अच्छा हाँ उन्होंने काम किया। अच्छा अरे उसका नाम है बा जेरपटके ले गुरुज है। ये तो उत्तर नागपुर की जनता सिर्फ नाम से वोट देगी या काम पे भी वोट देगी? ये काम करता है वो एक नंबर काम करते हैं। हाँ। क्या लगता है इस बार जनता किसके साथ खड़ी दिखाई दे रही है उत्तर नागपुर की? ऑप्शन द्या म्हणजे कोण कोण आहे? तुमच्याकडे बीजेपी आहे, काँग्रेस आहे, अन्य आहे, भरपूर लोक आहे। बीजेपीचाच आहे काम। फिर बीजेपीचा बहुत मोठा काम आहे ना बाबा। बीजेपीचा असा काम आहे, बीजेपीचा पेकला की काम पक्का आहे का? तुम्ही जसं काही लोक म्हणत आहे की ईव्हीएम मशीन काढून बॅलेट पेपरनी चुनाव व्हायला पाहिजे, काय वाटतं तुम्हाला? मशीनचा फाल्ट आहे ना, फिर मशीनचाच फाल्ट आहे ना त्याच्यात।
ते झालं पाहिजे ना बरोबर, काम बरोबर झालं पाहिजे. तो मशीनच्या डिफॉल्ट आहे तिथे. आणि तुमच्या वस्तीमधले रस्ते पाणी वगैरे गड्डेच गड्डे आहेत. तो पाणी येच नाही, मग घरी नाही आहे पाणी. फिर कोणा जे आता तुम्हाला वोट मागायला येतील त्यांना तुम्ही हा प्रश्न करणार का? बापा काढून ना करून ना आम्ही करून बिल्कुल करून. नागपुर में 2017 के बाद में इलेक्शंस होने जा रहे हैं, क्या मूलभूत सुविधा है जिसको देखकर आप वोट करने जाएंगे? सुविधा चाहिए भैया, नौकरी, पब्लिक को नौकरी चाहिए, जो बेरोजगार जो रोजगार चाहिए, जो महंगाई बढ़ रही है, जैसे हमारा डीजल बढ़ रहा, तेल बढ़ रहा, ये सब कम होना चाहिए इंसान का, जब कुछ बात बने. बीजेपी ने काफ़ी अच्छा काम किया ऐसा बताया जा रहा है. कई जनता से हमने जब पूछा, जनता नाराज़ दिखाई दे रही है बीजेपी के खिलाफ, क्यों ऐसा? सबकी अपनी अपनी सोच है. वो जो सरकार है उनके हिसाब से काम कर रही है, कांग्रेस आएगी उनके हिसाब से काम करेगी. सिर्फ जनता बेवकूफ़ बन रही है वोट दे के. सरकार अपने हिसाब से काम करती है, सरकार को जो अच्छा लगा सरकार वो काम करती है. जनता काम सिर्फ वोट देना है. आपके बस्ती में सड़कें, पानी पीने का हमारी बस्ती निजामुद्दीन कॉलोनी ईटा भट्टा चौक पे सड़कें नहीं है, पानी का पाइप आया हुआ है, पानी नहीं है. सड़कें साल भर में जब आती बारिश आती तो पूरी गली में नदी बन जाती है हमारी गली में. तो आप जब अभी वोट करने जाएंगे तो आप क्या सुविधाएं मांगेंगे? कोई आपसे जब वोट मांगने आएगा तो उससे ये सवाल किया जाएगा आपके तरफ से? बिल्कुल किया जाएगा. भाई हमारा रोड बनाओ, या हमारी गली बनाओ, पानी की सुविधा तो हमें अभी नहीं है कुछ भी. और ऐसे बहुत सारे लेआउट है जो ये पक्की सड़कें ये बन जा रही, जो मेन है गली महल्ले की वो बनना चाहिए ना. ये पक्की सड़कें आप खोद के बनाते हैं, जो हमारी गली महल्ले की वो नहीं, उस पर ध्यान नहीं करते. मैं धंधा करता हूँ, मैं गली गली घूमता हूँ, मेरे को सब मालूम मेरे को. बहुत सारी गली मोहल्ले में गड्ढे गुड्ढे में गाड़ी वापस लाना पड़ता. क्या करें फिर अब? क्या लगता है इस बार उत्तर नागपुर की जनता का मूड क्या है? 2017 के बाद में नगर सेवक के इलेक्शंस होने जा रहे हैं, क्या मुद्दे लेकर जा रही है जनता और क्या सोच रही है कि कैसे चुने नेता अपना? नेता तो ऐसा होना चाहिए भैया कि ज़मीन से जुड़ा हुआ, जो लोगों के लिए काम कर सके, लोगों की समस्याओं जान सके, ऐसा लीडर होना है, नेता होना है, नगर सेवक होना कि मेरे लिए भैया ये बंदा काम कर रहा है और पैसे काम करेंगे, अच्छे काम करेंगे करके. और एक्चुअली ऐसा है कि बड़े लीडर जो बनेंगे वो हमारी सुनने वाले हैं ही नहीं. हम उसके पास जाएंगे कि भैया हमको काम चाहिए, भैया ये हमारा घर भरा है, नाला भरा है, गटर भरी है, ये सब चीज़ की समस्या है, तो हमारी वो सुनने वाला है ही नहीं. क्योंकि हम चाहते हैं कि ज़मीन से जुड़ा हुआ लीडर आए और सबसे अच्छा लीडर बने और हमारी समस्याओं को हल कर सके, ये हम चाहते हैं. तो अभी जनता का मूड क्या लग रहा है? क्या वीरेंद्र कुकरेजा के साथ मतलब बीजेपी के साथ जाएंगी या फिर कांग्रेस के साथ या अन्य के साथ? देखो बीजेपी का तो उतना, ये तो शो पार्टी है. अभी से उन्होंने चुनाव चालू कर दिए. ये तो उल्लंघन कर रहे हैं कि जब नामांतरण का फॉर्म भरते 21 को जो तारीख निकली है, 21 के बाद नामांतरण का फॉर्म भरे, उसके बाद प्रचार प्रसारण चालू होता है. इन्होंने पहले प्रचार प्रसारण चालू कर दिए, इनको तो घोषित ही कर दिए कि नगर सेवक है करके. मैं चाहता हूँ कि ऐसा नया चेहरा आए जो काम करे. ये तो शो ही ऐसी लग रहा है मेरे को कि इन्होंने ध्यान ही लिए, इनके खुद के सभा चालू हो गई, इधर उधर घूमना चालू हो गया, प्रचार सर चालू हो गया. यानी इन्होंने सोच लिए कि उल्लंघन, संविधान को तोड़ दिए इन्होंने. संविधान के कोई मान्य नहीं रख रहे, कुछ नहीं रख रहे, संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं बस. एक आखिरी सवाल, आने वाले समय में जब आपके घर में कोई नेता वोट मांगने आएगा, कोई नगर सेवक का प्रत्याशी आएगा, तो क्या आप उनसे ये सवाल ज़रूर पूछेंगे कि मेरे यहाँ की जो सड़कें हैं वो नहीं बन रही, साफ पानी नहीं आ रहा? हाँ ज़रूर पूछेंगे कि आने वाले टाइम में अगर आप मुझे लिख कर दे सकते हो कि मैं आने वाले टाइम में मैं नगर सेवक बनूँ, और अगर तुम मेरे को लिख के दे सकते हो मैं ये काम उनका करना ही है तो मैं कर सकते हो, तो हमको लिखित में दीजिए कि आप नगर सेवक बनने लायक है, तो अगर आ रहे हैं तो तुम क्या काम कर सकते हो, ये सब लिखित में होना चाहिए. कई लोग बोल रहे हैं कि ईवीएम मशीन के बजाय बैलेट पेपर से चुनाव होने चाहिए क्योंकि ईवीएम मशीन की वजह से बीजेपी जीत रही है, ऐसा लोगों का मानना है. देखो अभी मैं ईवीएम मशीन के बारे में तो नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि ईवीएम मशीन तो चल रही है, कांग्रेस के टाइम से भी चल रही है, बीजेपी के भी टाइम में चल रही है, यानी चलती जा रही है. जब उसी टाइम में उन्होंने डिसाइड किए रहते कि मेरे को ईवीएम मशीन नहीं होना चाहिए, तो हम बैलेट पेपर से हम ऑलरेडी करते आ रहे थे. तो मैं चाहता हूँ कि बैलेट पेपर से ही चुनाव होना चाहिए. ये अगर उस टाइम पे सोच रहे होंगे तो, अगर ये तो बीजेपी भी वही विरोध में थी कि मशीन के विरोध में बीजेपी भी थी और कांग्रेस भी वही विरोध में थी. दोनों पार्टियां एक ही हैं और विरोध में दोनों ही थे. जाहिर सी बात है उत्तर नागपुर की जनता अभी जो इनका रुझान दिख रहा है या उनकी जो समस्याएं है वो बीजेपी सॉल्व नहीं कर पा रही है. साथ ही साथ एक सबसे बड़ा मुद्दा उत्तर नागपुर की जनता ने बताया कि बैलेट पेपर से चुनाव होने चाहिए क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं ईवीएम मशीन्स को लेकर थोड़ा सा असमंजस बना हुआ है कि लोगों के मन में है कि ईवीएम मशीन के वजह से बीजेपी चुनाव जीते जा रही है.
अगर बैलेट पेपर से ये चुनाव होते हैं तो कहीं ना कहीं पासा पलट सकता है, ऐसा उत्तर नागपुर की जनता का मानना है। साथ ही साथ जब हमने उनसे पूछा कि वीरेंद्र कुकरेजा के बारे में क्या है, तो उनका कहना है कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि वो अपने ही एरिया में डेवलपमेंट कर रहे हैं या उनके कार्यकर्ताओं के पास में डेवलपमेंट कर रहे हैं, लेकिन जो आम जनता है उनका डेवलपमेंट का ध्यान नहीं रखा जा रहा। मूलभूत सुविधाओं का अधिकार इनको नहीं मिल रहा, अच्छा पानी नहीं मिल रहा, सड़कें गड्ढों से भरी हुई है। और इस बार शायद बीजेपी को ये बात चुभ सकती है, क्योंकि उत्तर नागपुर की जनता अभी तो बीजेपी के खिलाफ नज़र आ रही है, लेकिन आने वाला समय अब बताएगा कि किस तरीके से उत्तर नागपुर की जनता बीजेपी के साथ खड़ी है, या फिर इस बार कांग्रेस को जिताकर सामने लाएगी, या फिर अन्य बाजी मार जाएगा। अब देखना यह है नागपुर का सियासी तापमान कितना बढ़ता है, और आने वाले समय में उत्तर नागपुर की जनता ने तो अपना मन अभी बता दिया है कि वो फिलहाल कांग्रेस के साथ जाती हुई दिखाई दे रही है। अगली बार हम लोग और किसी जगह जाएंगे, वहाँ पे देखेंगे कि वहाँ की जनता की क्या राय है। अभी उत्तर नागपुर से इतना ही, क्योंकि उत्तर नागपुर की जनता बीजेपी से काफ़ी नाराज़ नज़र आ रही है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रवीण सूर्यवंशी के साथ मैं शांतनु अग्रवाल, महान्यूज़ 7 नागपुर।